हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव सर। सक्सेस मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं और इसमें आज आपको पहला चैप्टर है क्लॉक, जिसे घड़ी बोलते हैं। इस घड़ी जो है ये परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का है, चाहे वो इसमें जितने भी टाइप है उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी ग्रुप डी या आप अदर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों क्लॉक के बारे में। क्लॉक में आपको जो टाइप मिलेंगे वो मिलेंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टाइप आपके देखिए दोस्तों, इसके तीन टाइप कौन कौन से होंगे। आपका जो पहला जो टाइप होगा वो होगा दर्पण। क्या होगा दोस्तों? दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब होगा। दूसरा जो होगा कोण ज्ञात करना। क्या होगा दोस्तों? कोण ज्ञात करना। और तीसरा होगा दोस्तों समय ज्ञात करना। कौन सा दोस्तों? समय ज्ञात करना। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। इस दर्पण में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है क्षैतिज। एक क्या होता है दोस्तों? क्षैतिज। क्षैतिज प्रतिबिंब बोल सकता है या आप बोल सकते हैं इसे जल प्रतिबिंब। आप इसे जो दूसरा जो टाइप है इसे आप ऊर्ध्वाधर, यानी आप इसे ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं या आप दर्पण भी बोल सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दर्पण ज्ञात कीजिए तो आप समझ लें वो ऊर्ध्वाधर दर्पण बोलना है। अगर उसमें क्षैतिज शब्द या जल बोला जा रहा है तो आप समझिए वो जल वाले क्वेश्चन है, क्षैतिज या जल प्रतिबिंब है। तो चलते हैं दोस्तों पहले टाइप की तरफ। और पहला टाइप है क्षैतिज में होकर आपको जो पहला पढ़ाया जा रहा है वो है ऊर्ध्वाधर दर्पण। यानी आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। यदि इसे में दर्पण में देखा जाए, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो समय कितना होगा। चलिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है? 2:40। कितना? 2:40 का समय हो रहा है और ये बोल रहा है कि अगर मैं ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण में से देखूं तो समय क्या होगा। जब भी दोस्तों आपसे कभी भी ये बोला जा रहा है ऊर्ध्वाधर या दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है और आपको ये पूछा है उसमें देखा जाए तो कौन सा समय होगा, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। आप उसे किस में से घटाएं? आप 11:60 में से घटाएं। दोस्तों किस में घटाएं? 11:60 में से। तो आपसे पूछा गया है 2:40, तो आप करेंगे 11:60 में से 2:40 घटा दें तो आप देखिए जो बचेगा यहाँ कितना 20, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 9। तो आप कहेंगे 9:20 का समय होगा। क्या समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन? एक बार फिर समझिए, जब भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, वो अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा, आप क्या करें दोस्तों 11:60 में से उसे माइनस कर दें उस समय को, तो आंसर आया 9:20। लेकिन बच्चे के दिमाग में फिर दोबारा एक पॉइंट आया होगा कि सर कभी 11:60 से ऊपर आ जाए तो क्या करें। देखो दोस्तों, हमने 11:60 लिखा, अगर 11 से ज्यादा है यानी 12 या 13 कुछ भी ऐसा है तो आप उसे 23:60 में से माइनस कर दें। किस में से? 23:60 में से कर दें। क्लियर है दोस्तों? अब मैंने ये 23:60 क्यों किया, 24 क्यों नहीं किया, मैंने यहाँ 12 क्यों नहीं किया, क्यों मैंने 60 किया, 11:60 किया? क्योंकि दोस्तों हम इसमें भूल जाते हैं कि यहाँ से एक घंटा सीधा सीधा इधर ले जाएगा, इसलिए 60 मिनट है इधर। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं सवालों की तरफ। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके देखिए। मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए 3:10, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 4:20, तीसरा क्वेश्चन है 12:20, चौथा क्वेश्चन है आपसे 14:30 और पूछा जाए कि आप इसका सही समय ज्ञात कीजिए, यानी दर्पण में इसका समय क्या होगा। तो क्लियर है दोस्तों? चलते हैं पहले क्वेश्चन को। आपको पता है 3:10 है तो आप 11:60 में से माइनस कर दें तो आप कहेंगे 3:10 अगर माइनस किया तो कितना 50, इधर कितना बचे 9:50। अगर 4:20 है तो 11:60 में से माइनस करेंगे 4:20 कितना होगा दोस्तों, यहाँ 40 होगा और यहाँ कितना होगा, यहाँ आपको 7 मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 12:20
जैसे ही 11 से ज्यादा आया तो आप तुरंत दिमाग लगाइए, 11 से है तो आप 24 यानी 23 60 में से उसे माइनस करेंगे तो आप 23 60 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 20 माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 40, यहाँ कितना बचेगा 1 और 1 तो आप देंगे 11 40, 14 है तो 23 60 में से माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 14 30 घटेंगे तो यहाँ कितना 30 बचा दोस्तों, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से ले जाइए आप 13 13 से तो 9, तो आप कहेंगे 9:30। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्या ये सवाल समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन में अगर वो एग्जामिनर आपको ज्यादा अच्छा क्वेश्चन रख देगा तो वो एक चीज और दे देगा तुम्हें, जैसे मैं कहूं आपसे 2:30 यानी आपको क्वेश्चन जो दिया गया है किसी घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, यदि उस घड़ी को ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण में देखा जाए तो सही समय क्या होगा। जब भी दोस्तों आपसे अगर सेकंड भी दे रखी है तो इसे उठाइए, अगर ये 11 से कम है तो इसे उठाइए, 11 59 और 60 हो जाएगा इधर, यानी हमने 1 मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर दी, इसलिए आप क्या करेंगे 2 30 50 माइनस करेंगे, कितना बचा 10, कितना बचा 9 2 29, यहाँ कितना बचा दोस्तों 2 गया तो 9, तो वो होगा 9:29 का समय। क्लियर है? अगर 11 से बड़ा है तो आप 23 59 60 में से माइनस करेंगे। क्लियर है? कोई समस्या किसी विद्यार्थी को तो बता सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके लिए है क्षैतिज दर्पण, जिसे हम जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं जल प्रतिबिंब। अगर हमें कभी भी जल प्रतिबिंब के बारे में हमें दे रखा है जल प्रतिबिंब, या बोला गया है क्षैतिज, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है और यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो तब इसके प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो आप ध्यान रखें, आपसे बोला गया है 2:40, कितना बोला गया है दोस्तों 2:40, और आपसे बोला है कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब भी आपसे बोला जा सकता है। आप ऐसे क्वेश्चन को, पहली जो ट्रिक थी दोस्तों वो क्या थी, अगर 12 से कम है 11 से कम है तो आप 11 60 में से माइनस कर रहे थे, अगर 11 से बड़ा है तो 23 60 में से कर रहे थे, अगर हमें सेकंड भी दे रखी है तो 11 59 60 23 59 60 में से माइनस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कभी भी क्वेश्चन जल प्रतिबिंब या क्षैतिज से आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे उस क्वेश्चन में आप 7 यानी 7:30, क्या दोस्तों 7:30 उसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे ट्रिक, लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको मैं क्या कह रहा हूं, जो समय दे रखा है उसमें 7:30 को जोड़ दो और उसे कंपेयर करो 12 60 या 12 से ऊपर है 24 और सेकंड अगर ऊपर है तो 120 मिनट से माइनस कर दो। एक बार फिर समझिए दोस्तों, पहले आप उसमें 7:30 जोड़ेंगे, जो योगफल आ रहा है उसमें से अगर 12 60 से कम है तो 12 60, अगर इससे ऊपर है तो 24 120। जैसे देखिए क्वेश्चन, आप मेरे पास, अब मैंने जब इन दोनों को जोड़ा होगा तो 40 और 30 कितना हुआ 70 हुआ, लेकिन 60 से ऊपर गया तो किस में से घटाएंगे 120 में से घटाएंगे। जब 70 को 120 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 50 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 50। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? चलते हैं। यहां देखिए 7 और 2 कितना हुआ, 7 और 2 9 होता है, 12 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्तों, आपको बचा 3, तो आप कहेंगे 3 50 आपका आंसर होगा। क्लियर है? एक बार इसमें नोट कर लें कॉपी में अपने, आप उसमें नोट्स में कि उस ऐसे क्वेश्चनों में 7.5 यानी 7:30 जोड़ देते हैं, फिर उन्हें 12 और 60 और 24 और 120 से माइनस करते हैं। अगर मिनट 60 है
60 से कम है तो 60 में से माइनस करना है। अगर मिनट 120 60 से अधिक है और 120 से कम है तो उसे 120 से माइनस करना है। अगर घंटा 12 से कम है तो 12 में घटा दो, 12 से अधिक है तो 24 में से घटा दो। चलते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करते हैं 10-12, जब आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है कि मेरे पास क्वेश्चन है 5:30, आपसे बोला 6:40, आपसे पूछा 11:50, आपसे पूछा 13:20, आपसे पूछा 20:60, 50 कर लिया। अब आपको ये आंसर याद करने हैं, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5:30, यानी 5:30 को 36 घड़ी में अगर देखा जाता है तो समय क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी ट्रिप पर। 5:30 लिखिए और 7:30 को 7 मिलाइए। तो आपने जैसे जैसे जोड़ा इसे मिनट को देखा, 30 और 30 कितना होता है, 60 होता है, और 60 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहां देखिए 7×5 12 होता है, 12 कभी भी आ जाओ 12 से माइनस करते हैं तो 0 0 कहलाएगा। जब भी कंडीशन 0 0 हो जाए तो उसे क्या मानेंगे, 12 ही मानेंगे उसे। तो यहाँ कितना आएगा आंसर, 12 आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। जैसे मेरे पास 6:40 है तो 7:30 लिखिए, 6:40 को जोड़िए, 6:40 को जोड़ेंगे, मिनट को देखिए 40 और 30 कितना हुआ, 70 हुआ, तो किस में से घटाएंगे, 120 में से घटाएंगे। अगर 120 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। और घंटे पे आइए, 7 और 6 कितना होता है दोस्तों, 7 और 6 13 होता है, 12 से अधिक हुआ तो किस में से घटाएंगे, 24 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे, 24 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11। तो आप लिखेंगे 11:50। चलिए आपके पास है 11:50, तो आप क्या करेंगे, 7:30 और 11:50। तो आप देखिए यहाँ मिनट कितनी हो गई, 50 और 30 कितना होता है, 80 होता है। और 120 में से 80 घटाइए दोस्तों, 120 में से 80 घटा 40 बचा, तो आप कहेंगे 40 मिनट हो गए इधर। यहाँ कितना हो गया है, 11 और 7 18 हो गया, 24 में से 18 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो आप आंसर आएगा 6:40।